फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। गार्डियन एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम बस ओपन रहेंगे और उनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव करेंगे। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आइज़, आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, फोकस कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर। अपने गार्डियन एंजल्स से सिर्फ एक चीज़ कहिए कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही, बट आप मुझसे जो कहना चाहते हो, आप मुझे जो गाइड करना चाहते हो, वो आज मुझे गाइड कीजिए। इस वीडियो के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस बिना क्वेश्चंस पूछे ही आज आंसर हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, सो देखने वाले हैं हम कि एंजल्स हमें क्या बताते हैं। मैंने आज कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने आज नहीं पूछा कि मैसेज हमें इस बारे में दीजिए, लव के बारे में दीजिए, करियर के बारे में दीजिए, मनी के बारे में दीजिए, ब्लैक मैजिक के बारे में दीजिए, प्रोटेक्शन के बारे में नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। ओके, हम सिर्फ ओपन रह रहे हैं और हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि क्या एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हमें कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, किस रास्ते हमें ले जाना चाह रहे हैं। ओके, सो पाइल्स हैं, पाइल्स में से आपको चूज़ करना है। एक पाइल आपके लिए आप चूज़ कर सकते हो, 2 पाइल्स आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा मत करना, 1 या फिर 2 पाइल चूज़ करना अपने लिए। बिफ़ोर आप चूज़ करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 24 शुरू हो रहा है 12 मई से। ये जो हम कर रहे हैं ना, बिना सवाल पूछे गाइडेंस लेना, ओके, वैसे वो कैसे किया जा सकता है वो मैं आप लोगों को उस कोर्स में सिखाऊंगी। यानी हर एंजल के साथ मैं इतना अच्छा कनेक्शन आप लोगों का बना कर देने वाली हूँ कि आपको गाइडेंस बिना सवाल पूछे ही मिलता रहेगा। ओके, हर चीज़ में, लव में, आपके करियर में, आपके मनी एस्पेक्ट में, फाइनेंस में, बिजनेस में, चाहे रिलेशनशिप में, शादी होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, व्हाटएवर, बच्चा चाहते हो, एनीथिंग इन एवरीथिंग, चाहे हेल्थ हो या पर्सनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, एनीथिंग, सारी चीज़ों के लिए आप बिना सवाल पूछे एवरी डे पे उनका गाइडेंस कैसे ले सकते हो, कैसे डेंजर से बच सकते हो, कैसे मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग मैं उस कोर्स में सिखाऊंगी। हर चीज़ के लिए आपकी लाइफ में कौन से एंजल्स होते हैं, उनका कैसे हेल्प लेना है, उनको कैसे बुलाना है, उनके साथ आपका एक ऐसे कनेक्शन ना ऐसे बना कर दूंगी मैं उस कोर्स में आपको। कोर्स के इतना सब कुछ होने वाला है कोर्स में, और कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। इसी कोर्स की फ़ीस अगर आप बाहर देखो तो 15,000 तक लिए जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। व्हाट्सएप करना गाइस, कॉल या फिर नॉर्मल मैसेज पे मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। साथ ही और एक चीज़, मैं छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग ना मेरा नाम लेकर झूठे नंबर्स दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा नंबर अगर आप चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कहीं नहीं। ठीक है, तो आप मुझे उस तरह से ज़रूर मैसेज कर सकते हो। और जब भी कोई आपको बोले कि मैं अपर्णा हूँ, मेरा चैनल एंजल ऑफ ब्लिस से हूँ, मैं अपर्णा हूँ, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको कंफर्म नहीं है कि वो मैं ही हूँ, तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आप मुझसे ज़रूर मांगना कि उसमें मैं आपका नाम लेकर बात करूँ। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी। मुझे पता है अभी फ्रॉड लोग कितने घूम रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर ऑडियो रिकॉर्डिंग आपका नाम लेकर ज़रूर बता सकती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 4 पाइल्स है आज आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 है ये सिल्वर हार्ट, ओके, सिल्वर कलर का ये हार्ट है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है ये येलो हार्ट। ओके, 2 पाइल्स आपको चूज़ करने हैं या फिर एक। पाइल नंबर 2 है येलो हार्ट। पाइल नंबर 3 है ग्रीन हार्ट, जो काफ़ी ब्लैक ही लग रहा है बट ये ग्रीन है, ट्रस्ट मी। ओके, ग्रीन हार्ट। एंड देन पाइल नंबर 4 ब्लू हार्ट।
नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो फॉरवर्ड करके अपना पाइल का रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। ओके, गिव मी वन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। गार्डियन एंजल्स पाइल नंबर 1 के क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, विल सी अगर और कोई कार्ड गिरता है तो। मैंने कोई लिमिट नहीं रखा कार्ड्स को लेकर, कोई लिमिट नहीं रखा टाइम को लेकर। हो सकता है पाइल नंबर 1 10 मिनट लंबा हो, पाइल नंबर 2 सिर्फ 5 मिनट का हो। ओके, तो मैंने कोई लिमिट नहीं रखा इसमें, मैं कोई क्वेश्चंस, कोई लिमिट्स नहीं देखने वाली हूँ। ओके, एनी अदर कार्ड? आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे भी कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स हैं पर एक ही लेते हैं हम। क्रो एंड कैनरी। Any more messages, universe? Any more messages? I don't think so. Any more messages? No, that's too many cards. Fine. Okay, I see यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, which is very nice, a very nice start. सबसे पहले तो गार्डियन एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगाइए। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। आप अगर करियर के बारे में सोच रहे हो तो अपना करियर, आपका जो आर्ट है उस हिसाब से उसमें करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई टू डेवलप योर आर्टिस्टिक स्किल्स। यानी अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, या फिर पहले अच्छे हुआ करते थे अभी आपने छोड़ दिया है वगैरह वगैरह, तो इट इज़ टाइम कि आप उस आर्ट से वापस से जुड़ें। अगर आप उस आर्ट से वापस से जुड़ते हो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के यूं ही ऐसे ख़त्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 100% उसमें फोकस देने वाले हो, 100% कॉन्सेंट्रेशन देने वाले हो। और आपके लिए एक टिप देती हूँ छोटी सी, मैनिफेस्टेशन वगैरह जो है ना वो आप आर्टिस्टिक वे में कर सकते हो, या फिर आर्ट करो, थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा सिंगिंग कर लो, जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका आर्ट है, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई सिस्टम यूज़ करना, आप बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स पाओगे। क्योंकि जब आप आर्ट में होते हो ना, आप 100% फोकस्ड रहते हो, प्योर रहते हो और खुश रहते हो। ठीक है, कोई नाराज़गी नहीं होती। हम कभी गुस्से में पेंटिंग नहीं करते, है ना, खुशी में करते हैं, और पेंटिंग करने के बाद हमें खुशी महसूस होती है। तो अपने बचपन के जो चीज़ें जो आपने खो दी हैं, आर्ट जो आपने खो दिया है, वो पेंट ब्रशेस निकालिए, वो घुंघरू निकालिए, नाचिए, वो आर्ट यूज़ कीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, ये गार्डियन एंजल्स आपको बहुत ईगरली ये मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो है, खुशी जो है ना, आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं खुशी ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको क्रिएट करना चाहिए। ओके, खुशी से सारी चीज़ें पैदा होती हैं, पर वो खुशी भी हमें पैदा करनी पड़ती है। ठीक है, आप जानते हो मैं क्या कह रही हूँ, आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपके गार्डियन एंजल्स आपको खुश देखना चाह रहे हैं, आपको हैप्पी देखना चाह रहे हैं। आपको सैड देखकर, परेशान देखकर, बोर्ड देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो खुशी भी आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि खुशी भी क्रिएट करो। और वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? आप थ्रू आर्ट क्रिएट कर सकते हो। उन्होंने आपको एक ज़रिया भी दे दिया है। ठीक है, सो एक कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की बहाने ढूंढो। हम दुखी रहने के बहाने ढूंढते हैं, पर खुशी महसूस करने के बहाने नहीं ढूंढते। ठीक है, हमने काम क्यों नहीं किया इसके बहाने तो हम 100 दे सकते हैं, पर हमने काम किया इसके बहाने, या फिर मैं कर सकता हूँ इसके लिए आप बहाने नहीं ढूंढते। तो खुशी के लिए बहाने ढूंढना शुरू कीजिए, खुश फील करना शुरू कीजिए। ओके, आई सी कि समवेयर गार्डियन एंजल्स आपको ना आपके सोल को हील कर रहे हैं। ठीक है, योर सोल शाइन्स कह रहे हैं वो, तो समवेयर वो जानते हैं कि आपने कितनी बुरी चीज़ें फेस की हैं अपने लाइफ में, और वो आपको ये कह रहे हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी सोल को, आपके इनर चाइल्ड को आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो क्लिंज कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो काम आप उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनिवर्सल लॉ एंड ट्रूथ्स आर नाउ बीइंग रिवील्ड, यूज दिस एनर्जी टू क्रिएट योर रियलिटी।
तो गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है अभी तथास्तु बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये राइट टाइम है मैनिफेस्टेशन करने का, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना शुरू कीजिए। आई सी कि अभी यूनिवर्स तथास्तु बोल रहे हैं आपको, ठीक है। यूनिवर्स के आपको काफ़ी सारे ना नूक्स लूप्स मिलने वाले हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो झट से फटाक करके जो है चीज़ें सच होने वाली हैं। तो इस एनर्जी को यूज़ कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जो है उसे मैनिफेस्टेशन में यूज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। लास्ट मैसेज देखते हैं। स्टेप फॉरवर्ड नाउ एंड सिंग योर सॉन्ग, देयर इज़ पावर इन फाइंडिंग योर वॉइस। कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेने की बात कह रहे हैं, स्टैंड लीजिए। चुपचाप सहते रहोगे, मैनिपुलेट होते रहोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। स्टैंड लीजिए, अपनी बात जो है वो आप सबके सामने रखना सीखिए, एक बोलना सीखिए, अपना आवाज़ उठाना सीखिए। ये कहीं ना कहीं आपको आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ये आपके सिवा और कोई अच्छे से नहीं जानता। तो वो दुनिया तक पहुंचाने का टाइम है, और आप जो सफ़र कर रहे हो, आप जो झेल रहे हो, वो भी दुनिया तक पहुंचाने का टाइम है। तो आप उस टाइम को यूज़ कीजिए एंड अपने आवाज़ को यूज़ कीजिए और ज़्यादा लोगों तक मतलब एक्सप्रेस कीजिए बेसिकली कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है। सो ये था जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया था। बहुत ही अच्छा रीडिंग रहा आपके लिए। हमने कोई सवाल नहीं पूछा, हमें काफ़ी सारे आंसर्स मिले, राइट। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो बैच नंबर 24, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 2 येलो हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था उनकी तरफ आते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, एक ही लेते हैं। क्रिएटर, नाइस। इसमें कार्ड्स में कोई लिमिट नहीं रख रही हूँ, टाइम में कोई लिमिट नहीं रख रही हूँ, ठीक है। जितने कार्ड्स आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर यूनिवर्स 10 कार्ड्स देना चाहते हैं, यानी कि आपके गार्डियन एंजल्स 10 बातें बताना चाहते हैं तो 10 बातें ही सही, 2 बताना चाहते हो तो 2, 3 बचाना चाहते हैं तो 3, फाइन, काफ़ी सारी बातें बता दी। यू आर द लाइट, क्रिएटर, यहाँ पे एक कार्ड गिरा है, लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, देन वी हैव लीड योर मेटाफोर्स, और ये जो हैं उल्टे गिरे हैं तो इनको नहीं ले रही मैं, ठीक है। देखते हैं और कुछ आ रहा है क्या, और कोई, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज पॉपिंग अप। इनफ्लो विथ मनी, ठीक है। इस पाइल को तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। अगर कुछ आ रहा है तो अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग टुडे, एनर्जीज़ जैसी हैं वैसे एनर्जीज़ में फ़्लो करने वाली हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स यूनिवर्स, एनीथिंग एल्स गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 2, और कुछ है, और कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? नो, आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। एक ही सही, इसमें से काफ़ी सारे आए हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो कूद कर उठा आप लोगों के लिए वो था क्रिएटर। दैट मीन्स कि इस वक्त में आपको यूनिवर्स के साथ 1-on-1 जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हाई टाइम है कि अभी आप यूनिवर्स के साथ जुड़ें, ओके। आपकी ज़िंदगी में ना कहीं मैंने एक फिगर आउट कर सकती हूँ मैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और उसमें एक चीज़ कांस्टेंट जो रही है वो है आपका फेथ, वो है आपकी ज़िद, आपका पैशन, आपका सर्वाइवल स्किल। और उसके लिए यूनिवर्स जो है आपको काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको एक कहते हैं ना पैट ऑन द बैक, एक शाबाशी दे रहे हैं उस चीज़ के लिए कि यू हैव सर्वाइव्ड। एक सेकेंड, वाटर ब्रेक, सॉरी गला एकदम से सूख गया है, हैड टू ड्रिंक वाटर। एंड उसमें आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली देखी हैं, और
यूनिवर्स आपको उसके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। डेफिनेटली आपने उन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी अच्छे कर्म किए हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। तो गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपने जन्म लिया है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपने अपनी लाइफ जो है वो बिताई है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छे कर्मा आपके बने हैं। और वो कहना चाहते हैं आपको कि देर नहीं हो रही, सही टाइम पे चीज़ें हो रही हैं। आपको लग रहा होगा कि अब भी मतलब थोड़ी चीज़ें अच्छी हो रही थी फिर बुरा हो जाता है, तो कब होगा मेरी लाइफ में, फाइनली अच्छा कब होगा मेरी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि होगा, डोंट वरी, ठीक है। आई सी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक अहम मैसेज आ रहा है आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से कि इस वक्त में आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करो। आई डोंट नो ये किसको रेजोनेट होगा, ये आपको बच्चे हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कंसीविंग के बारे में सोचो। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी तो उन पे फोकस करने का टाइम है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको आपके बच्चों को सिखानी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे स्पिरिचुअली अवेकन्ड रहें, ठीक है। स्पिरिचुअली आप उनको बहुत सारी हेल्प कर सकते हो, ओके, स्पिरिचुअल पाथ उनको दिखा सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपके गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं, ओके। द अनदर थिंग आई सी इज की लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। आप ना गलत जगह खुशियाँ ढूंढ रहे हो। यूनिवर्स आपके गार्डियन एंजल आपको कह रहे हैं कि समवेयर आप ना गलत जगह पे खुशियाँ ढूंढ रहे हो। अगेन यहाँ पे भी आपको सेम कार्ड आया है, री इवेल्युएट योर प्रायोरिटीज़, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ वॉट यू नो लॉन्गर नीड। आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, निकाल फेंको उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर, ठीक है। कल को उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है, वो मुड़कर नहीं देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आपको समझ में आता है कि वो इंसान नेगेटिव है, वो इंसान सही नहीं है, भनक भी अगर लगती है तो उठाकर बाहर फेंकना उस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड आप क्या कर रहे हो, आप गलत जगह पे खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आप खुशियाँ ढूंढो कहाँ, अपने आप में, ओके। देखिए यूनिवर्स आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको दोनों कार्ड्स दिए हैं, ठीक है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आप जहाँ पे खुशियाँ ढूंढ रहे हो वहाँ पे आपको खुशियाँ मिलनी ही नहीं है, आप गलत जगह खुशियाँ ढूंढ रहे हो, ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट मैसेज आपको क्या दिया है, यू आर द लाइट, दैट मीन्स कि आपके अंदर ही वो खुशियाँ हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बाहर मिलेंगी ही नहीं। जो अंदर आपके अंदर है वो बाहर कैसे मिलेगा। आप अपने आप को खुश कर सकते हो, और आप जितना अपने आप को खुश कर सकते हो उतना और कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये शायद आपको आज सुनना बहुत ज़रूरी था। मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को, हाँ, वो ये बात कनेक्ट हुई है आप लोगों से, है ना। गलत जगह खुशियाँ ढूंढ रहे हो, अपने आप पे वर्क करो, अपने आप पे फोकस करो। भाई कितनी ज़िंदगी निकाल दी दूसरों के बारे में सोचते सोचते, क्या मिला, कुछ नहीं। आज जिन लोगों के लिए आपने किया वही लोग सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर, तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। क्या उनको ग्रैटिट्यूड है उस चीज़ का, क्या उन्हें परवाह है उस चीज़ की, नहीं। फिर आप क्या कर रहे हो, उनमें अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो। नो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपनी, यू आर द लाइट, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लाइट इन अदर पीपल बट यू आर द लाइट, ठीक है। ऑल्सो मनी के लिए आपके लिए मैसेज आया है गार्डियन एंजल्स की तरफ से, जो लास्ट में एकदम कूद के आया। मनी आ रहा है, पैसा किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से, जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी जगह से मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसके लिए तैयार रहिए, ओके। तो गार्डियन एंजल्स आपको कहीं ना कहीं नंबर दिखाएंगे या फिर कुछ दिखाएंगे और गाइड करेंगे आपको कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाना है, चीज़ें, ठीक है। तो आपकी आँख कान नाक खुले रखो और देखो कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आपको गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। ये गाइडेंस कैसे रिसीव करना है, कैसे सवाल पूछने हैं गार्डियन एंजल्स से, ये मेरे एंजल थेरेपी के कोर्स में सिखाया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 7666157456। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, गुड डे। पाइल नंबर 3, ग्रीन हार्ट। ये ब्लैक ही लग रहा है बट ट्रस्ट मी इट्स ग्रीन, ठीक है। ग्रीन, डार्केस्ट ग्रीन है बट ग्रीन है, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मैंने इसमें कोई कार्ड्स में लिमिटेशन नहीं रखा, टाइम में नहीं लिमिटेशन रखा। अगर पाइल 1 का 10 मिनट्स हुआ है तो आपका हो सकता है 15 मिनट्स हो या फिर 5 मिनट्स में निपट जाए, एनीथिंग। गार्डियन एंजल्स जो भी कहना चाह रहे हैं हम सारी चीज़ें आज
रिसीव करेंगे। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। गार्डियन एंजल्स आर ऑन फायर। गार्डियन एंजल्स काफ़ी अच्छे मैसेज दे रहे हैं आपको। ओके बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। ओके गार्डियन एंजल्स प्लीज़ हमें पॉइंट पे मैसेज दीजिए। हमें बताइए पाइल नंबर 3 को अभी क्या सुनना ज़रूरी है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। ठीक है ज़िंदगी का ही सवाल पूछ लिया। आप उनसे सवाल पूछो, इससे पहले गार्डियन एंजल्स ने आपको ही सवाल पूछ लिया है। फाइनली देखते हैं ठीक है क्या है। ओके और कोई कार्ड और कोई मैसेज। गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 3। गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 3 क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप पाइल नंबर 3 को। आई थिंक दैट्स इट, और कुछ नहीं गिर रहा। फिर भी एक लास्ट टाइम ठीक है। गार्डियन एंजल्स अगर कोई मैसेज है प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। विल टेक दिस कार्ड, विल नॉट टेक अदर्स। फाइन ओके ये भी कार्ड्स ले लेते हैं सेकंड कार्ड से, ताकि मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें भी कोई कार्ड्स में लिमिट नहीं रख रही मैं, जितने गिर रहे हैं उतने लेंगे। गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 3 आप लोगों का गार्डियन एंजल के साथ कनेक्शन और बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड्स में जब मांगने पड़ रहे हैं बाकी पाइल्स के लिए काफ़ी इजीली गिर रहे थे। तो आप गार्डियन एंजल्स का मेडिटेशन कीजिए। ठीक है 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव हिरॉन, फाइन एंड पैरेट। ठीक है और कोई कार्ड है जो आना चाह रहा है। आई डोंट थिंक सो। फाइन ठीक है जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ठीक से, डोंट वरी। ओके फर्स्ट जैसे मैंने कहा आप सवाल पूछने आए थे यहाँ पे और गार्डियन एंजल्स ने ही आपको सवाल पूछ लिया है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। आपके गार्डियन एंजल्स चाहते हैं कि आप कोई ट्रैक पकड़ो और उस ट्रैक पे सर चलो। ठीक है आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपका गोल क्या है लाइफ में, ये फिक्स करने का अभी बहुत अच्छा टाइम है। ओके या फिर आपने अगर गोल चूज़ कर लिया है अपना, तो गोल के बारे में इवैल्यूएट करने का टाइम है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये अचीव करके मुझे अल्टीमेट खुशी मिलेगी, क्या मैं ये गोल सिर्फ पैसे के लिए या फिर सिर्फ प्यार के लिए रख रही हूँ या फिर रख रहा हूँ, क्या मुझे हर तरह से इस गोल से फ़ायदा होगा। चाहे आपका कोई भी गोल हो, आप लव लाइफ का गोल हो, आपका मनी का गोल हो, फाइनेंस का गोल हो, बिजनेस का गोल हो, पर्सनल लाइफ का गोल हो, पर क्या उस गोल से आप 100% खुशी पाओगे। क्या वो गोल आप 100 अगर अचीव कर लेते हो तो क्या आपका लाइफ पर्पस वहाँ पे ख़त्म होता है। ओके समवेयर इसका मीनिंग क्या है ना गाइस, कि आपको सोचना है कि आपका गोल सही है या गलत है। ठीक है इसका कहीं ना कहीं मीनिंग ये हो सकता है कि आप खुद श्योर नहीं हो अपने गोल को लेकर, अपने रास्ते को लेकर, अपने राह को लेकर, कहाँ जा रही है ज़िंदगी, क्या कर रहा हूँ मैं करना सही है या गलत है, आप श्योर नहीं हो। और आपकी गार्डियन एंजल्स बेसिकली आपको कह रहे हैं कि कोई घाई नहीं है, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है। ठीक है जो आप हो सकता है कोई इंसान 20 की उम्र में ही अचीव कर ले, कोई और इंसान को 60 की उम्र लग जाए वो अचीव करने के लिए। तो ज़िंदगी कोई रेस नहीं है जो आपको जीतना ही है, आपको फास्ट जाना है, नहीं। ठीक है इवैल्यूएट करो, टाइम लो, सोचो और फिर डिसीजन लो। ठीक है और ऐसा डिसीजन लो जिसके ऊपर फिर सामने से कोई बड़ा इंसान आकर भी आपको बोले कि क्या तुम ये चाहते हो, तो आपका दिमाग में पता नहीं, ये नहीं, हाँ मैं ये चाहता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ये ज़रूरी है पाइल नंबर 3 आपके लिए। द अदर थिंग आई सी इज़ कि आपके अभी ड्रीम्स के बारे में, आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको जो है गार्डियन एंजल्स काफ़ी गाइड कर रहे हैं। ठीक है तो आपके ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, आपको सपने क्या आ रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए। ठीक है अगर आपको कोई स्पेसिफिक सपना आ रहा है जो बार बार आ रहा है, या फिर कोई आपको लगता है कि वो सपना जो है उसका कोई मीनिंग है लाइफ में, तो उसके बारे में सोचिए थोड़ा। ठीक है गार्डियन एंजल्स हो सकता है कि आपको उस सपने के थ्रू कुछ आंसर्स दे रहे हैं। ओके तो अपने सपनों पे फोकस कीजिए। आई ऑल्सो सी कि आपको ना कहीं गार्डियन एंजल्स जो हैं येस एंड नो के थ्रू काफ़ी आंसर्स देने की कोशिश करें। आप जब सवाल पूछते हो तो येस और नो में आपको आंसर आता है।
ओके अभी वो थोड़ा डीप में कैसे पूछना है, कैसे क्या करना है, कैसे रिसीव करना है आंसर, वो सारा कुछ मैं एंजल थेरेपी में सिखाती हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे एंजल थेरेपी क्लास को। 12 मई से शुरू हो रहा है। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। पर आपको कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके गार्डियन एंजल्स कौन है, आपके एंजल्स कौन है, ये आप बहुत क्यूरियस हो और आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप वो फिट करना चाहते हो कनेक्शन, और वो अभी आपका टाइम आ गया है उनके साथ कनेक्ट करने का। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, लेट गो ऑफ कन्वेंशन एंड फॉलो योर ओन यूनिक पाथ। एग्जैक्टली यही चीज़ कह रही थी मैं। अगर किसी और को उसी रास्ते से सक्सेस मिला है, दैट डजंट मीन कि आपको भी उसी रास्ते से सक्सेस मिलेगा। ठीक है, किसी ने 10th के बाद डिप्लोमा करके वो आज किसी और स्टेट में हो सकता है, और कोई इंसान मास्टर कर रहा है, PhD कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उसका ज़िंदगी में। ठीक है, हर इंसान का जो है ना पाथ अलग है, ज़िंदगी अलग है, लाइफ पर्पस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। तो आप किसी को फॉलो मत करो, अपनी ज़िंदगी खुद लिखो, अपनी कहानी खुद लिखो। ठीक है, गार्डियन एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि कि कोई और सक्सेसफुल उसी मार्ग से हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपको भी वही करना चाहिए। ओके, बी योर ओन सेल्फ, लव योर सेल्फ द वे यू आर, लेट गो ऑफ अदर्स थॉट्स एंड ओपिनियंस, इट इज़ टाइम टू एम्ब्रेस हु यू रियली आर। एग्जैक्टली आपके आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाई देते हैं मुझे। शायद आप कंफ्यूज हो अपने लाइफ पर्पस को लेकर, शायद आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर, बट आपके गार्डियन एंजल्स बहुत क्लियर हैं और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन लो, तुम इन्फ्लुएंस मत होना। जो कहना चाहती है ना दुनिया कहने दो, जो करना चाहते हैं ना लोग करने दो, तुम तुम्हारी करो, तुम तुम्हारे दिल की करो। अगर इस वक्त में तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तो मत करो कुछ, वैसे ही रहो जैसे हो। कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस एज अ हीलर, एज अ कोच। ओके, माइंडफुलनेस कोच। मैं ये डेफिनेटली कहना चाहती हूँ आपको कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है और आपको एक स्पीड में सबके साथ वैसे ही भागना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उस भेड़ चाल के लिए नहीं बने हो, यू आर डिफरेंट। ठीक है, सो जितना टाइम लगता है आपकी जर्नी के लिए, जितना फोकस आपको करना पड़ता है, उतना करो। एंड प्लीज़ फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा जैसे आप चाहते हो वैसे। ओके, उसमें थोड़ी सी एंजल की हेल्प आपको ज़रूरी होगी और वो मैं हेल्प आपको करा के दूंगी। ठीक है, तो आप एंजल थेरेपी कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, गुड डे। पाइल नंबर 4 ब्लू हार्ट की तरफ आए हैं, जिन्होंने ब्लू हार्ट चूज़ किया था। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। आज मैंने कोई लिमिट नहीं रखी है, जितने कार्ड्स आना चाहते हैं आ सकते हैं, जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके, गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 4 सामने आइए, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप। ओके, वेरी हाई एनर्जीज़, वेरी हाई एनर्जीज़, वेरी वेरी हाई एनर्जीज़, वेरी गुड। और कुछ मैसेज है गार्डियन एंजल्स, आप कुछ मैसेज, ये मेरे हाथ से गिरा, ये नहीं ले रही मैं। और कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं गार्डियन एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 4। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, ये आना चाह रहा था, ले लेते हैं, चलो। वी हैव योर लिविंग पोएट्री, एक्सेप्ट एंड रिसीव, वन स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड, फाइंड व्हाट डज योर सोल से। ओके, ये कार्ड्स भी ले लेते हैं। ओके, मैंने कहा ना आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई है, वेरी नाइस एनर्जीज़। पाइल नंबर 4, सवाल पूछने से पहले कार्ड्स ऐसे कुदक के आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स एनफ आई थिंक। ईगल, अमेजिंग। फिंच,
एंड ऑस्प्रे। फाइन, ओके। तो पहला कार्ड जो मुझे आपकी रीडिंग में दिखा वो था एक्सेप्ट एंड रिसीव। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एंजल्स की तरफ से आपको साइन आ रहे हैं, गार्डियन एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, पर आपको समझने में शायद हो सकता है गलती हो रही है। ओके, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको समझने में गलती हो रही है या फिर आप कंफ्यूज हो कि वो एंजल साइन है या वो डर है या वो कोइंसिडेंस है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई साइन तो मिलती है पर हमें लगता है कि ये मैं अपने मन में बना रहा हूँ या ये सच में हो रहा है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या जो भी है। हम सवाल पूछते हैं एंड सही है सवाल पूछना, ठीक है, अंधा नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं जाना, अंधा नहीं होना चाहिए। बट आपको आपके गार्डियन एंजल्स आज ये एक मेरे रीडिंग के थ्रू ना एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये हम ही साइंस दे रहे हैं, इसको रिसीव करो। ठीक है, हम ही साइंस दे रहे हैं, इसको रिसीव करो, इसको अनदेखा मत करो। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि आपको जो आ रहा है मैसेज वो साइंस है और वो आपके गार्डियन एंजल्स ही दे रहे हैं, तो उस हिसाब से फॉलो करो। ओके, यू आर अ लिविंग पोएट्री, दैट मीन्स आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत क्यूट सा मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत सुंदर इंसान हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, ये गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं। यू वेरी ब्यूटीफुल। पोएट्री कैसे होती है, कविताएं कैसी होती हैं, सरल, सुंदर और दिखने में कुछ और होती हैं और उनका मीनिंग कुछ और होता है ना, सुनने में कुछ और शब्द होते हैं और मीनिंग उनका बहुत डीप होता है। तो आपके गार्डियन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी कम लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको समझा है, जिन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया है कि आप हो कैसे, आप कितने अच्छे हो, आप कितना सही हो, बहुत कम लोग जानते हैं। और आपके गार्डियन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गार्डियन एंजल्स अभी आपको जान गए हैं कि आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने राइट हार्टेड हो। ठीक है, तो उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल रही हैं, आप गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग्स। ठीक है, समवेयर आपके गार्डियन एंजल्स इस वक्त में आपको कह रहे हैं कि ठीक है, अभी आप प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है, आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, आप डिसीजन में कंफ्यूज्ड हो, बट अभी कोई स्टेप उठाओ। ओके, आप क्या कर रहे हो, आप गार्डियन एंजल से सवाल पूछते हो, आप एंजल से सवाल पूछते हो या फिर आप यूनिवर्स के ऐसे सवाल फेंक के मारते हो, पर आपको अगर कुछ करने की नौबत आती है तो आप कुछ नहीं करते हो, आप स्टेप ही नहीं उठाते हो। आपकी गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि तुम एक कदम उठाओ, हम आगे ढकेलेंगे तुमको, पहले एक स्टेप तो उठाओ तुम, है ना। तो पैशन तो आपको गोल पता हो सकता है, पैशन पता हो सकती है, पर चलते कहाँ हो वहाँ पे। घर बैठे आपको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आएंगे, आपको इस पोजीशन से उठाएंगे, उस पोजीशन पे जाकर छोड़ देंगे। नहीं, जर्नी आपको ही जीनी है। एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, एंजल्स आपको हाथ पकड़कर वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, या फिर एंजल्स के पास कोई लिफ्ट नहीं है कि यहाँ से वहाँ आपको लेके छोड़ दिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको कह रहे हैं एंजल्स कि 1 स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड, एक कदम उठाओ और वो आपको साथ देंगे। ठीक है, साथ ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ना, आप हो सकता है कि लोगों की बातों में बहुत इजीली आ जाते हो, या फिर बाकी के लोग ना आपको बहुत उल्लू बना लेते हैं, उनके फ़ायदे के लिए आपका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं, गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी दिल की सुनो ना, पहले आपकी दिल की सुनो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, आपके बारे में सोचो, पहले आपका दिल क्या कहता है। भले ही उसमें पूरी दुनिया का भलाई हो, पर पहले आपके बारे में सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या, सेल्फिश नहीं बनने को कह रही मैं, बट जो सेल्फ लव करने को कह रही हूँ। आपका दिल क्या कहता है ये सोचो, क्योंकि आपके दिल में आपके गार्डियन एंजल्स बसते हैं, ये मुझे पता है, और उसकी वजह से आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है ना, वो आपके गार्डियन एंजल्स की आवाज़ है, और उसको फॉलो करो। ठीक है, आई सी यू आर लर्निंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन एंड रीचिंग न्यू हाइट्स। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आगे और आगे ही जा रहे हो। आपको अगर लग रहा है कि ज़िंदगी जो है ऐसे फ्लैट चल रही है, नहीं, आगे चल रही है ज़िंदगी, सही ट्रैक पे हो। ओके, डेफिनेटली इस पाइल को एंजल थेरेपी मेरा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं आपको और आगे लेके जाऊंगी, आपके एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन ऐसे ऐसे कनेक्शन बना के दूंगी आपका। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करना, व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7661574456। एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आपको वो गाइड कर रहे हैं, नई हाइट्स पे लेके जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों तक आपको लेकर जा रहे हैं, बट एक स्टेप उठाना,
बहुत ज़रूरी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू ओपनिंग्स आ रही हैं, नई चॉइसेस आ रहे हैं आपके पास, ये भी आपको गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं। आप अभी फ़िलहाल में कोई क्या कहते हैं उसे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। एक स्टेप लोगे ना तो आप देखोगे कि दुनिया बहुत ज़्यादा आपको ऑफ़र कर रही है। गार्डियन एंजल्स ने पूरी थाली सजा के रखी है, आपको बस हाथ धो के बैठना है खाने को, उतना करो, बस एक स्टेप लो, ठीक है। नए चॉइसेस आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, क्लेम करना है उनको बस। ओके, आई क्लेम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए प्रेयर्स सेंड करूँगी। पाइल नंबर 4, ओके। आपका सक्सेस आपके हाथ में है, योर सक्सेस इज़ नाउ एट हैंड, आपके हाथ में है। ओके, अबेंडेंस, पैसा, मनी यानी पैसा, क्या बोल रही हूँ मैं, पैसा, सक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कदम की दूरी पे हैं आपके, और आपको वो एक कदम उठाना है। इट इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में है। ओके, वो कदम उठाइए एंड दुनिया कदमों में होगी आपके। काफ़ी अच्छी रीडिंग है आपके लिए। ओके, चारों पाइल्स में से मैं आप डेफिनेटली कह सकती हूँ यही रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो अगर आपको भी रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, गुड डे।